और आगे बढ़ते हैं खबरों में, बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान दिवालिया होगा या फिर आईएमएफ कर्ज दे करके उसे कुछ दिनों के लिए दिवालिया होने से बचा लेगा। पाकिस्तान से लेकर दुनिया भर में इस बात की चर्चा चल रही थी, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बड़ा दावा करके पाकिस्तान की जनता के सस्पेंस को दूर कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने खुलासा करते हुए कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान के हाल आजकल इतने खराब है कि इस बार पाकिस्तान की सेना जिस परेड में अपनी ताकत दिखाती थी उसे भी कंगाली की वजह से कैंसिल करने की खबरें पाकिस्तान से इस वक्त आ रही हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैंने खुद देखा है मीटिंग करते हुए। नवाज शरीफ को कोई डंगर डॉक्टर भी नहीं देख रहा होगा। पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार है गैंग ऑफ वासेपार। पाकिस्तान ने आखिर स्वीकार ही कर लिया कि वो दिवालिया होने के कगार पर नहीं खड़ा, बल्कि दिवालिया हो चुका है। और अब चर्चा चल रही है कैसे पाकिस्तान पर बढ़ते कर्ज को उतारा जाए। दिवालिया हो चुके पाकिस्तान में पैसा बचाने के लिए अब तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं। खबर है इस साल पाकिस्तान की सेना की सालाना परेड भी कैंसिल की जा रही है। अब हुआ यह है कि सुनने में आ रहा है, देयर इज अ न्यूज़ खबर है कि पाकिस्तान इस साल 23 मार्च को ये मिलिट्री परेड जो है वो नहीं कर रहा। रीज़न बिहाइंड इज के फाइनेंशियल क्रंच बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की टेंशन इतनी हाई है कि कंगाली में तालिबानी आतंकवादी भी पाकिस्तान पर भारी हैं। न्यूक्लियर बम रखने वाला पाकिस्तान दुनिया के सामने गुहार लगा रहा है कि कोई तालिबान को रोक लो। The most important issue is and should be for us in the region and the international community is the potential security threat and terrorist threat emanating out of Afghanistan. इधर दिवालिया हो चुके पाकिस्तान के सियासतदां के बीच झगड़ा चल रहा है कि तूने पाकिस्तान को डुबोया या मैंने पाकिस्तान को डुबोया। इस कीमतों के बढ़ाने से भी IMF इनके साथ मुतमिन नहीं है। उनको पता है ये चोर हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इन लोगों की वजह से आज पाकिस्तान जो है ना वो लुढ़क रहा है, सर के बल गिर रहा है और संभलने का नाम नहीं लेता। तो मैं तो समझता हूँ जी कि ये बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत संगीन है। ये पाकिस्तान के हाल है जिसमें पाकिस्तान पूरी तरह से बेहाल नजर आ रहा है। शहबाज शरीफ के एक मंत्री पाकिस्तान की आवाम से कहते हैं IMF कर्ज दे देगा, दिवालिया नहीं होंगे, लेकिन दूसरे मंत्री मुल्क का भ्रम तोड़ देते हैं और बताते हैं मुल्क तो कब का डिफॉल्ट हो चुका। जरा गौर करें, आप पढ़े लिखे लोग हैं, जरा गौर करें कि जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्टडाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। जिसने पाकिस्तान की आवाम को बताया है कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है वो कोई मामूली आदमी नहीं है, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री। पाकिस्तान में होने वाले बड़े बड़े फैसलों में इनका दखल रहता है। ये जानते हैं शहबाज कैबिनेट के अंदर क्या चल रहा है। वित्त मंत्री देश को कुछ भी बताएं, लेकिन सच्चाई अब रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बता दी है कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। हालत इतनी खराब है कि अब पाकिस्तान के हुक्मरान बिलियन नहीं मिलियन डॉलर के लिए भी दूसरे मुल्कों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। ख्वाजा शरीफ ने ये सब खुद अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। 200-300 मिलियन डॉलर के लिए मैंने खुद देखा है मिन्नतें करते हुए अपने हुक्मरानों को। मैं उनके साथ होता हूँ, खुद मिन्नतें करते देखा है। और जो हमारे पास वसाइल मौजूद हैं उन वसाइल से हम इस्तिफादा हासिल करने के इनकारी हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज हो चुकी है। ख्वाजा आसिफ ने सच बताया तो पाकिस्तान का मीडिया भी कंफ्यूज हो गया कि सच वो है जो वित्त मंत्री बता रहे हैं कि वो जो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बता रहे हैं। इन सब के बीच विपक्षी पार्टियों ने शहबाज शरीफ को आड़े हाथों ले लिया है, साफ कर दिया है कि उनको दुनिया से अब फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी और शहबाज सरकार दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान की बेइज्जती करवा रही है। सान जुमला आपसे कहना चाहता हूँ, 10,000 कंटेनर खड़े हैं पोर्ट पे, अब 11 हो गए होंगे। जिस दिन मैं गया उस दिन 9,880 थे। इस कीमतों के बढ़ाने से भी IMF इनके साथ मुतमिन नहीं है। उनको पता है ये चोर हैं।
जो इसहाक डार ने एदाद और शुमार गलत दिए थे, उसकी वजह से मुशर्रफ दौर में हमें IMF को पे करना पड़ा। 5 रुपए इनको देने के लिए कोई तैयार नहीं है, ये जबरदस्ती टर्की जाते हैं। 5 दिन अगलों ने रोकी रखा, हाली ना आना, असी जल्जले में लगे हुए हैं। इनको क्या शौक है? चलिए पाकिस्तान पर दूसरे देशों के कर्ज का आलम भी देखिए। पाकिस्तान पर चीन का $14,500 मिलियन कर्ज है, जापान का $4,632 मिलियन कर्ज है, फ्रांस से भी पाकिस्तान ने $1,598 मिलियन का कर्ज लिया है, जर्मनी का कर्ज $1,299 मिलियन है और अमेरिका का $1,113 मिलियन। वहीं सऊदी अरब से भी पाकिस्तान ने $982 मिलियन का कर्ज दिया है। कर्ज इतना ज्यादा है और शहबाज सरकार का और कर्ज लेने का इरादा है, लेकिन पाकिस्तान का पैसा गया कहां और कैसे मुल्क दिवालिया हो गया? रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के खुलासे के बाद पाकिस्तान में ये चर्चा भी जोर शोर से चल रही है। वैसे जो कुछ पाकिस्तान के एक्सपर्ट बता रहे हैं उससे कुछ अलग ख्वाजा आसिफ भी नहीं कह रहे। वो भले ही नवाज शरीफ का नाम ना ले, लेकिन आसिफ भी जानते हैं कि पाकिस्तान की अय्याशियों की आदत ही उसको डुबो रही है और अब आसिफ पाकिस्तान में इन्हीं अय्याशियों के अड्डे पर ताला लगाना चाहते हैं, इन्हें बेचकर पाकिस्तान का कर्ज उतारना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ औकात में नजर आती हैं बातें। आपने देखा होगा, मैंने चंद दिन पहले एक ट्वीट किया था कि इस मुल्क में हुकूमत की जमीन पे 1400-1500 कनाल के ऊपर जो है गोल्फ क्लब बने हुए हैं, जिनमें इस मुल्क की अशराफिया जो है वो अपनी शाम बसर करती है, खाना खाते हैं, गप्पे मारते हैं, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे बड़े मामे जो बने हुए हैं सियासत के, वहां पे जाते हैं। इस मुल्क ने जिन सबसे ज्यादा जो फायदे उठाए हैं वो तबकात जो है इन क्लबों में जाते हैं। अगर आप उसमें 2 क्लब ही बेच देना तो आपका कम से कम चौथे हिस्सा जो है ना, आपका कर्जा जो है उतर सकता है। सवाल ये भी उठ रहे हैं, पाकिस्तान की कंगाली को दूर करने के लिए जो आइडिया ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान की जनता को दे रहे हैं, वो शहबाज शरीफ को क्यों नहीं देते? फिलहाल जब देश दिवालिया हो गया है तो विपक्षी पार्टियों को शहबाज शरीफ के साथ साथ उनके बड़े भाई नवाज शरीफ भी याद आ रहे हैं। सवाल किया जा रहा है, नवाज कब तक छिप कर बैठेंगे? मैं कौम से पूछना चाहता हूं, 10 महीने हो गए हैं आए ना नवाज शरीफ, यानी इसके इमरान खान को 2 लगी हैं, 3 लगी हैं, 4 लगी हैं, गोलियां लगी हैं, डॉक्टर देख रहे हैं, और नवाज शरीफ को कोई डंगर डॉक्टर भी नहीं देख रहा। वहां पे कोई डंगर डॉक्टर की तस्वीर लगा दें कि वहां गए थे और पेट्स का डॉक्टर देख रहा था। इधर नवाज शरीफ पाकिस्तान तो नहीं आ रहे, लेकिन लंदन से रोज बताते हैं कि पाकिस्तान में सब्जी, आटा, दाल और चावल के भाव क्या चल रहे हैं। भले ही सरकार पाकिस्तान में उनकी चल रही हो, लेकिन मुल्क के हालात का जिम्मेदार वो इमरान खान को मानते हैं। पाकिस्तान के मुआशी हालात काबू में नहीं आ रहे, पाकिस्तान के अंदर बिजली काबू में नहीं आ रही, पाकिस्तान के अंदर आज रोटी काबू में नहीं आ रही, आज पाकिस्तान में दालें, सब्जियां काबू में नहीं आ रही। एक मेरा ज़माना था, अल्लाह के फजल करम से 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थी, दालें दस्तयाब थी, रोटी सस्ती थी पाकिस्तान के अंदर। आज तो रोटी लोग नहीं खरीद सकते, और ये उसी का तसलसल है जो इमरान खान के ज़माने से हालात चल रहे हैं। ये पाकिस्तान की बदनसीबी है कि नियाजी हो या शरीफ, दाल रोटी का भाव सब बताते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता दाम कम कैसे होंगे। चलिए अब आप सीधे पाकिस्तानी कौम की बात सुनिए। सरकार के फैसलों के बाद जिसकी आंखों में आंसू आते हैं और जब तक उसके आंसू सूखते हैं, पाकिस्तान की सरकार उसके फिर से रोने का इंतजाम कर देती है। ना किसी ਨੂੰ अगला पता, ना किसी ਨੂੰ पिछला पता, दिल करदे बच्चों ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏ। बस इन्ना जुल्म ना करन कि बच्चों ਨੂੰ चूहे मार गोलियां खुआ के इन्हां ते ना ला देंगे। बस बड़ा जुल्म साडे लोकां नाल हो रहा है, और माड़ा बंदा रोटी नहीं खा रहा, सिर्फ सोच रहा कि 200 रुपया ਉਹਦਾ की करिए। पाकिस्तान की जनता तो इतनी परेशान है कि महंगाई की वजह से अब रिश्ते टूटने की बात भी कर रही है। बहन भाई हमसे एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, क्योंकि महंगाई पहले नहीं होती थी, हम एक दूसरे को मिलते थे, गिफ्ट देते थे। अब ये है कि हमारे को अपने घर का खर्च पूरा करना बहुत मुश्किल हुआ है। आज
अब पहले सालगिरह मनाते थे, सारे को इनवाइट करते थे, अब सालगिरह नहीं हम मना सकते। अब हर कोई अपने अपने मसाइल में लगा हुआ है। इस बीच पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर आ रही है कि कंगाली से परेशान पाकिस्तान की सेना इस बार अपनी सालाना परेड भी कैंसिल करने वाली है। यानी 2022 में पिछली बार परेड के दौरान तन कर बैठे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की तरह शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो अपनी वीडियो नहीं बनवा पाएंगे। वैसे भी जब जेब में फूटी कौड़ी ना हो तो न्यूक्लियर मिसाइल दिखाकर पाकिस्तान को बेइज्जती के सिवाय कुछ और नहीं मिलने वाला। अब हुआ ये है कि सुनने में आ रहा है, देयर इज अ न्यूज़ एंड खबर है कि पाकिस्तान इस साल 23 मार्च को ये मिलिट्री परेड जो है वो नहीं कर रहा। रीज़न बिहाइंड इज के फाइनेंशियल क्रंच बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान ने अब देखें ना, ये एक पहली मिलिट्री परेड जो शुरू की थी आई थिंक 1956 में शुरू की, जब पाकिस्तान रिपब्लिक उसमें बना कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तब ये कराची में परेड होती थी। फिर ये इस्लामाबाद आ गए, इस्लामाबाद में ये ईवान सदर के सामने, प्रेसिडेंसी के सामने होती थी। भारत की 26 जनवरी की परेड की तरह पाकिस्तान भी अपनी मिलिट्री की ताकत इस दिन दिखाता था, लेकिन कंगाली की वजह से ये शो ऑफ कैंसिल हो गया है। अब आप पाकिस्तान के लिए इस परेड के महत्व को भी समझिए। पाकिस्तान हर साल 23 मार्च को एक मिलिट्री परेड करता है और बेसिकली उस मिलिट्री परेड का जो मकसद होता है वो, क्योंकि 23 मार्च को बड़ी रेलिवेंस है। लाहौर में 22 से 24 मार्च 1940 में ये रेजोल्यूशन पास हुआ और वो एक हिस्ट्री है इसके पीछे सारी ना। और पाकिस्तान का जो नाम प्रपोज किया गया, एक दिन था जहाँ पे ये फैसला किया कि हमने एक यूनाइटेड इंडिया में नहीं रहना। दैट वाज द डे, लाहौर रेजोल्यूशन, या उसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। इस दिन एक पाकिस्तान डे परेड होती है और ये बेसिकली नेशनल डे जॉइंट सर्विस परेड भी इसको आप कह लें, जिसमें बेसिकली तमाम जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं वो इसमें हिस्सा लेती हैं, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ जो हैं वो उसमें होते हैं। फॉरेन गेस्ट्स आते हैं। बड़ा एक प्रॉपर जिसे कहते हैं ना मिलिट्री शो पाकिस्तान दिखाता है उस पर। पाकिस्तान के एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं अगर सेना ने ये समारोह किया तो इमरान खान की ब्रिगेड फिर से पाकिस्तानी सेना की धज्जियां उड़ा देगी। इस डर से पाकिस्तान की सेना के सामने समारोह कैंसिल करने या बहुत छोटे स्तर पर किए जाने के सिवाय कोई और चारा नहीं है। आज बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये बात कर रहे हैं कि अगर ये मिलिट्री परेड होती तो जो फौज के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो मज़ीद अटैक होना था। देखिए इस वक्त की पोजीशन ये है कि फाइनेंशियल क्रंच तो है ही है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन जो इमरान खान का जो एक प्रॉपर उसकी जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है, उस ब्रिगेड ने जो फौज के ऊपर तनकीद करनी थी कि हम डूब रहे हैं, हम हमारे पास पैसा कोई नहीं है, हम दुनिया से पैसे मांग रहे हैं, हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, हमारे पास $3 अरब रह गया है, और ये देखो हमारे फौजी जवान जो हैं, और ये देखो हमारे जर्नैल जो हैं ये मिलिट्री परेड करते हैं, देखो इनकी अयाशियाँ। कुल मिलाकर पाकिस्तान के बुरे दिन चल रहे हैं। न पाकिस्तान के सियासतदान मुंह दिखा पा रहे हैं, न ही सेना के जनरल, और अब तो पाकिस्तान तालिबान के हमलों से इतना डर गया है कि बिलावल भुट्टो अब दुनिया से जाकर कह रहे हैं अफगानिस्तान को नहीं रोका तो पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। The most important issue is and should be for us in the region and the international community is the potential security threat and terrorist threat emanating out of Afghanistan. यानी न्यूक्लियर हथियार और बड़ी सेना रखने वाला पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा, और इस बीच दिवालिया कांड ने पाकिस्तान के शहबाज सरकार की पोल पाकिस्तान की आवाम के सामने खोल दी है।